औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ ये कुरान पाक की सूरह अल तौबा की आखिरी जो आयत है उसके बारे में है। ये उसका करिश्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपने ही बंदों पर मोजज़े दिखाता है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो मेरा भाई या बहन ये अमल करेंगे अल्लाह ताला का मोजज़ा ज़रूर होता हुआ देखेंगे। ये एक सा मुजरब अमल है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मेरा कोई भाई या बहन चाहे वो किसी भी एज में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, किसी मुश्किल में फंस गए हैं, कोई मुश्किल उन पे आन पड़ी है, कोई मुसीबत आ गई है, कोई ऐसी बात हो गई है कि जिससे निकलना नामुमकिन होता जा रहा है, कोई केस हो गया है, जेल में चले गए हैं, कोई कत्ल करने की कोशिश कर रहा है या कोई बदनामी का डर है, यानी कि कोई भी परेशानी आप पर आ गई है दुनिया जहान की, कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, ये अमल कीजिएगा और अल्लाह का करिश्मा देखिएगा, अल्लाह का मौज़ा देखिएगा। कुरान पाक की इस आयत का करिश्मा आप अपनी आँखों से देखेंगे। बहुत ही मुजरब अमल है। सबसे पहले जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं और यूट्यूब पर जो भी मेरी वीडियो है उसकी रूहानी इजाज़त चाहते हैं करने के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। उन सब को रूहानी तौर पर इजाज़त है। व्हाट्सएप पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए और जायज़ काम के लिए करें, करके दूसरों को भी दें, बिल्कुल इजाज़त है। अमल बहुत आसान है। अमल ये है कि सूरह अत-तौबा ये आखिरी आयत का हिस्सा है, यहाँ पे निशान लगाया हुआ मैंने, हस्बी अल्लाहु, ठीक है, यहाँ से ये शुरू होगी, अर्शल अज़ीम तक आएगी। ये छोटी सी एक आयत का एक हिस्सा है। अगर आप पे कोई मुश्किल आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो आपने करना ये है कि नमाज की पाबंदी तो आपने करनी ही करनी है, चाहे आप पे मुश्किल हो या ना हो, लेकिन नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। तो नमाज की पाबंदी करें। जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, 5 वक़्त नमाज है तो 5 नमाज जब नमाज पढ़ लें, उसके बाद आपने 44 टाइम 44 बार इस आयत के इस हिस्से को, हस्बी अल्लाहु से ये शुरू हो रहा है, अर्शल अज़ीम तक आ रहा है, इसको 44 टाइम पढ़ लें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करें और 5 वक़्त नमाज पूरी करें और 5 वक़्त ये पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। मेरा अल्लाह जब कुन फरमाता है तो वो सेकंड से पहले काम हो जाता है। तो पूरा यकीन, अमल कोई भी करें, वजीफ़ा कोई भी करें, अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं जो मायूस हो चुके होते हैं। हो सकता है ये वीडियो वो देख रहे हों जिनको मैं बहुत समझाता हूँ, तो आज भी कहता हूँ, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। जब बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस होता है फिर वो कुफ़र के रास्ते पे चलता है, फिर वो गुमराही के रास्ते पे चलता है। तो पहली चीज़ है यकीन अल्लाह की रहमत पर, उसको कभी ना छोड़ें। आपकी की हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस वो नेमल बदल हो जाती है, किसी और चीज़ में हमारी कबूल हो जाती है। तो ये मोजज़ा है अल्लाह का, आप देखेंगे ये एक ऐसा अमल है। इस अमल को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।